ले वे मुझे बारी कमा नच ले वे बाली दुनिया के कानों की उमारे लश्कर वे मुझे बारी कमा नच ले वे शावा 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 नच ले वे मुझे बारी कमा नच ले वे रति शक नदी आई यार देख ले नजर वे बारी वर्सी कटन गया सी सब्र जरा सा कीजे करन दा टेबल बेस बढ़ा चल छेती मुए दी जग मैं बुलता सजदी हिप हॉप दा कसका ली जग मैं बुलता सजदी जब नाचन जावे दी जग मैं बुलता सजदी बारी वर्सी कटन गया सी खट के ले आंधी चाबी देख शकीरा जैसे तुमके लिए दूल्हे की भाभी बारी वर्सी कटन गया सी खट के ले आंधा पीछा स्टाइल में जैसे डिस्को करता वे दुल्हन का जीजा मैं बुलता सजदी कि मैं बुलता सजदी नचे जीजा भाभी कि मैं बुलता सजदी नचे जीजा भाभी कि मैं बुलता बारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधा मैंगो दुल्हन की मम्मी भूल के कितना अब की छेड़े टैंगो दुल्हन की मम्मी बारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधी गड्डी 2 for टैंगो करने आए लो दुल्हे के डैडी मैं बुलता सजदी जी नचे मम्मी डैडी कि मैं बुलता सजदी नचे मम्मी डैडी कि मैं बुलता सजदी बारी वर्सी कटन गया सी कट के ले आंधी डुग्गी ढोल के झटके ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी सब करते बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी जे करन दा टेबल बेस बढ़ा चल छेती मुए दी जग मैं बुलता सजदी हिप हॉप दा कसका ली जग मैं बुलता सजदी जब नाचन जावे दी जग मैं बुलता सजदी बारी वर्सी कटन गया सी खट के ले आंधी चाबी देख शकीरा जैसे तुमके लिए दूल्हे की भाभी बारी वर्सी कटन गया सी खट के ले आंधा पीछा स्टाइल में जैसे डिस्को करता वे दुल्हन का जीजा मैं बुलता सजदी कि मैं बुलता सजदी नचे जीजा भाभी कि मैं बुलता सजदी नचे जीजा भाभी कि मैं बुलता सजदी बारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधा मैंगो दुल्हन की मम्मी भूल के कितना अब की छेड़े टैंगो दुल्हन की मम्मी बारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधी गड्डी 2 for टैंगो करने आए लो दुल्हे के डैडी मैं बुलता सजदी जी नचे मम्मी डैडी कि मैं बुलता सजदी नचे मम्मी डैडी कि मैं बुलता सजदी बारी वर्सी कटन गया सी कट के ले आंधी डुग्गी ढोल के झटके ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी सब करते बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी सब करते बुग्गी 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 करते इशारा ते मैं डोली ले आवा करते इशारा ते मैं डोली ले आवा वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त हमारे इत्तेफाक की बात है कि हमारी जितनी कॉल्स हैं ब्रेक में आ गई। हुमैरा कॉलर थी जिन्होंने कुछ 2 सवाल किए हैं, साथ साथ जो है आमरा जाफरी भी हैं। आपने नंबर छोड़ दिया, फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। उनसे ही कहा था कभी भी जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती, प्रीपेड पे थी। अच्छा जी, उनके 2 सवाल थे, अब तीनों एक्सपर्ट से मैं पूछ रही हूँ कि एक तो कि अर्क गुलाब और ग्लिसरीन और लेमन का जो हम बनाते हैं मिक्सचर, जो कहा जाता है कि हर घर में कि बेहतरीन है सर्दियों के लिए, स्किन के लिए। तो अब उन्होंने सवाल किया है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो उसकी मिकदार
क्वांटिटी मतलब मिकदार जो प्रोपोर्शन है क्या होना चाहिए, साथ साथ आया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइए। पहले एक सवाल ये है। बराबर का लिया जाता है, ठीक है। तीनों चीज़ें बराबर की होती हैं। हाँ। और वो बहुत अच्छा सन ब्लॉक का काम भी करता है। अच्छा, देखिए हर नुस्खा हर टोटका इस्तेमाल करने का नहीं होता ठीक कि है। इधर आपने सुना और उधर मियाँ को एम्प्रेस मार्केट भगा दिया। हाँ। अभी वो पिछला पुड़ा रखा हुआ है हाँ। और आपने अगला जो है वो ठीक है। जाहिर है फिर आदमी इरिटेट होते हैं, True, वो true, चिढ़ते हैं क्योंकि आपने एक चीज़ को पूरा नहीं किया। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये सब जो चीज़ें हैं ना ये टाइम मांगती हैं। आप ये नहीं सोचे कि आप 2 दिन में कोई गोरे हो जाएंगे या आप 2 दिन में आपका सनब्लॉक काम करने लगेगा। और इसको निकलने से हमेशा 20 मिनट्स पहले लगाएं ताकि एक स्क्रीनिंग आ जाए आपके फेस में। हर सनब्लॉक का तरीका यही है कि आप निकलने से 20 मिनट्स पहले लगाएं उसको। ये सनब्लॉक के साथ लेकिन ये एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा, ये एज अ टोनर भी काम करेगा और उसके अलावा इसके अंदर जैसे स्किन सॉफ्टनर के तौर पे भी कर सकता है। आप कर लें। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी ये बड़ा ही पुराना और आजमुदा नुस्खा है और इससे अमन किसी किस्म की कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आती है कि जी कोई प्रॉब्लम दे रहा हो। तो गर्मियों में आप रेकमेंड करेंगे कर लें इस्तेमाल? हाँ गर्मियों में कर लें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें स्मेल आ जाती है। तो आप इसको लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते कि आपने बनाया बाहर आप रख रहे हैं उसमें स्मेल आ रही है, आप यूज़ करें, आप इसको फ्रिज में रख दें। ठीक है, थोड़े दिन में। हाँ थोड़ा क्योंकि गर्मियों में आपको बनाइए ठंडा इरिटेट नहीं करता ना, तो आप आराम से गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फाइन। और साथ साथ उन्होंने कहा फटी एड़ियाँ के लिए क्या करना चाहिए? तो फटी एड़ियाँ के लिए तो मेरे ख्याल से फटी हुई एड़ियों के लिए वैसे तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उसको अमसूल कहा जाता है। बेसिकली वो एक कोकम एक इमली की तरह की खटाई होती है, उसका ऑयल है जो रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ रहता है। आपको शक्लन वो ऐसा लगेगा जैसे साबुन की बट्टी है और जब आप उसको थोड़ा सा भी मोमबत्ती के सामने दिखाएंगे या गर्मी में धूप में इतना दिखाएंगे तो वो बट्टी पिघलने लगेगी। जब वो पिघलने लगे तो आप एड़ियों में उसको रगड़ दें और वो जा करके रूम टेम्परेचर पर यकीनन स्किन के अंदर बैठ जाएगी और दोबारा से जम जाएगा रूम टेम्परेचर पे। वो तो कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ग्रीस आपके पैरों को मिलता रहेगा। अच्छा, उसमें ये कि अब बेस्ट है कि नहाते हुए या कभी सैलून पे भी प्रॉपर पेडिक्योर करवा लें। डेड स्किन किसी की बहुत होती है, वो हर कोई ब्लेड नहीं करता इस्तेमाल, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा डेड स्किन के लिए हल्का सा ब्लेड, उसमें भी जो पेडिक्योर करती बड़ी एक्सपर्ट लड़कियां होती हैं कि कट ना आए। लेकिन बात हो जाती है उस पर तो लगाया रात को लगा के मोजे पहन के सो जाए। बिल्कुल, असल में बात ये है कि फटने ही क्यों दें। आप तो एक औरत हैं, आपके वॉशरूम में तो हर सूरत में फुट स्क्रबर होना चाहिए। बल्कि आप रात को अपने हस्बैंड के पाँव डिप करें प्याले में और उनको भी फुट स्क्रबर करें। उनको किसी बोल वगैरह में पाँव, क्योंकि आदमियों के पाँव भी बहुत ज्यादा फट जाते हैं और उनको बिल्कुल एक तो जूता हमेशा अपने साइज का पहने। अक्सर मैं देखती हूँ लोग छोटा जूता पहनते हैं और एड़ियाँ बाहर निकल रही होती हैं, उससे भी फटती हैं। दूसरे, आप हर दफ़ा जब नहाने जाएं आप फुट स्क्रबर यूज़ करें। और जैसा कि अंबर ने बताया तो आपको क्या करना है कि पाँव को गीला करना है। गीले पाँव के अंदर आपको वैसलीन लगानी है, इंटेंसिव वैसलीन्स आती हैं, वो लगा के आप फ़ौरन सॉक्स पहन लें। ये थ्रू आउट विंटर करें आप, तब आपकी एड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। इस नौबत पे जाने ही क्यों दें कि वो इतनी फट जाएं और ब्लड निकलने लगे। और बेसिकली जब नंगे पैर फिरते हैं ना तो नंगे पैर फिरने से होता है, कारपेट पे सिंथेटिक कारपेट पे फिरने से होता है, बिल्कुल ड्राइनेस आती है। लेकिन हमेशा अपने नहाने में जब भी नहाए झामा जरूर बिल्कुल इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिक। वो सबसे आसान नुस्खा है इसका। चले जी, हमने आपके दोनों सवाल का जो जवाब दे दिए, अब साथ साथ जो है वहाँ चलते हैं। आज हमारे जो फिलहाल कंटेस्टेंट नंबर 11 एंड 12 13 रास्ते में है, उनसे मुलाकात करते हैं। और ये कंटेस्टेंट नंबर 11 जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम आरा है। आलम आरा, कितने अरसे से आप ब्यूटिशियन के फील्ड में हैं? देखिए पार्लर को तो अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन वैसे मैं पिछले तकरीबन 6 सालों से करती आ रही हूँ, घर में करती थी। अच्छा, ओके। कैसा लगता है पार्लर मैनेज हो जाता है, आसान है या नहीं? जी, अंबार अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो सब कुछ हो जाता है। सारी बात हस्बैंड की आ जाती है, हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो अच्छी बात है। कुछ तो आपको देख के थोड़ा सा हमें जोश और जज्बा आता है कि नहीं, जब अंबर सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको सिर्फ एक दफ़ा मिली है, अल्लाह ताला ने दी है। बिल्कुल, तो मैं खास उसको अवेल करना चाहिए। और टैलेंट कुछ ना कुछ हुनर है कि एटलीस्ट यू फील प्राउड। आपका वो भी साथ साथ आपकी एक कहते हैं ना हैंडसम पॉकेट मनी भी होती है। तो
आजकल जो आधी चीजें उससे भी कंपनसेट हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया? अभी हमारी जो 1960 की और भी प्रेजेंटेशंस आपने देखी होंगी, उससे भी आइडिया। अच्छा मजीद में जोड़े आप लोगों को कहाँ से मिले? ये बिल्कुल टिपिकल जामा मार्केट के कहाँ है पुराने ये कपड़े? ये नहीं अंबर, ये तो रिलेटिव्स में से ही मिल गए। अच्छा जी, हमारी एक रिश्तेदार हैं, उनकी जिठानी का सूट अंबर इतनी मुश्किल से ढूंढे, इतने पुराने बहुत मुश्किल से। और ये मेरी बेटी है अंबर, उरूसा इनका नाम है। मॉडल ने भी मना कर दिया, एक्चुअली मेरा वेडनेसडे का था। हाँ। तो वो आज नहीं पाई, उन्होंने बतुल ने कहा कि फिर आज ही आना है ट्यूसडे को। सही। तो फिर इन्हीं को ही कन्विंस किया मैंने कि बेटा आप ही आईब्रो बनाओ और आप ही करवा। नहीं अच्छी प्यारी बेटी, क्या जरूरत थी मॉडल की? वो छोटी लगती थी, मैंने कहा कि बच्चा वाला लुक ना आ जाए, थोड़ा मैच्योर लगनी चाहिए ना। देखा आंखें बंद करें और देखिए उन्होंने वही पिंक और उस पर अफशा दी है, मेकअप वेकअप भी इस लिहाज से। जी अंबर, क्योंकि उस टाइम एक ही कलर इन था। हाँ। तो उसी को हेयर स्टाइल भी दिखा देते हैं आपको। बहुत अच्छा हमारी यंग ब्यूटिशियन ने किया है। ये जूड़ा चोटी अंबर उस टाइम पे बहुत इन थी। हाँ। 60s के दौर तो में। ये इनके अपने बाल हैं, ये कुछ एक्सटेंशन लगा है। अच्छा। इनके बाल बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा देखो है ना, ये हमारे सीनियर ब्यूटिशियन है, ताकि आप लोग को भी। हाँ बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया, वेरी नाइस। हेयर स्टाइलिंग में भी ये है ना बिल्कुल। वो हम लोग जब से बैठे हुए, जब से हमने दोनों प्रेजेंटेशंस को देखा है, यही कमेंट्स दे रहे हैं कि बड़ी मेहनत है इसमें और बड़ी ऑब्जर्वेशन है, जिसके बाद ये रिजल्ट्स आए हैं। आप ही लोगों से सीखा है सब। इतने अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा किया है। कहाँ पे आपका सैलून? मलिर में है अंबर। ओके, ताकि चलें एटलीस्ट सब देखेंगे आपको, और फिर इंशाल्लाह अब मिलेनियम की ब्राइड के लिए जरा अच्छी तैयारी करनी है, उसमें आपका मेकअप देखेंगे। अंबर तैयारी उसी के लिए थी, ये तो एकदम कहा गया कि 60s की बनानी है, तो बिल्कुल अर्जेंट 2 दिन में इवन हमने सब कुछ किया है, वरना तैयारी उसी के लिए हम थे। चले नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने किया। देखें जी, जोड़ा 1960 का कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको लगे कि आप 1960 के एरा में हैं और एकदम से लगे ये ना देखिएगा हाई कैसा हेयर स्टाइल है, क्या मेकअप है, ये 1960 की जो चीज़ लुक है। आप खुद भी देखें, पुरानी पिक्चर्स देखें, 50s ले लें, 60s ले लें, उसके अंदर ऐसा था, 60s है, 70s भी, तो इट्स अ ब्लेंड। वो सिर्फ कहने में 1960 होता है। अंबर एक ही ट्रेंड चलता आ रहा था, अब आके चेंज हुआ है। अब चेंज हुआ, मिलेनियम में एकदम से चेंज हुआ है ना, मेकअप प्रोडक्ट 60 से 80 तक तो वही चला है, क्योंकि वही गरारे, वही चोटी। अब जरा मेकअप में चेंज आ गया है, बहुत ब्लेंडेड। 90 के बाद बहुत चेंज आया, काफी मेकअप में चीजें भी बहुत चीजें आती हैं ना। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू अंबर। दिखाते रहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आपका आप बताइए क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा जी जी। सिद्रा ने भी खूब मेहनत की भी है, जोड़ा वोड़ा है। अंबर सिर्फ एक दिन में या एक रात में तैयारी करी है। कहाँ से मिल गया? आप लोग तो बड़े अच्छे रस्म में निकले। ये तो सिस्टर का है और ये अम्मी का है, ये भी सिस्टर का है। अच्छा, ये कजन का लगाया हुआ है हमने। सबसे ढूंढ ढांड के दे दो निकाल कर। और ये भी अम्मी का ही है फिलहाल। हाँ, ये बड़े मजेदार चीज है, सहारे जी, पुराने वक्तों में कभी भी ये देखें सहारे भी है। पूरी शौकीन दुल्हन है, ऐसा सब चीजें पहनी हुई हैं। अच्छा, बाल वाल भी जो है आपने? जी जी, ये अम्मी का आइडिया था। पहले फिल्म देखा करती थी अम्मी शमी मारा की। अच्छा, शमी मारा की। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें इन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड करा। हाँ, देखा ये जो बनाए हुए हैं शमी मारा का कह रही हैं, पतले पतले। इसको कैसे किए थे? पतले पतले कैसे किए? हाथ से करें, हाथ से पतले करके और जेल वो लगा के स्प्रे लगा के बाल पिन से पिनअप कर दिया, फिर गाड़ी में आकर देखिए कितने अच्छे स्प्रिंग है, देखें कितने अच्छे। ये देखें क्यूट, वही किरण और वैसे ही ना बहुत जबरदस्त लगाए इन्होंने। बड़ा मुश्किल हो गया मार्किंग देने में ना इन सबको एक जैसे। अब इनकी मिलेनियम में पता चलेगा सारे, इसमें तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। अब मिलेनियम में देखेंगे हम इंशाल्लाह। मिलेनियम में जोड़ा भी मजेदार हो, ज्वेलरी बहुत क्लासी हो। सही कुछ नहीं है तो आप गर्व चले जाएं या फिर आप चले जाओ। नहीं, जोड़ा तो हम कल लेकर आए थे, लेकिन जो है मिलेनियम के लिए 60 की थीम्स चल रही थी। हाँ, वो उसी के लिए मिलेनियम की बात करें। अब जब नेक्स्ट आप आएंगे ना तो उसमें फिर आपकी मॉडर्न दुल्हन होगी, मॉडर्न हेयर स्टाइल, इससे ज्यादा ही अच्छा मेकअप। देखिए इनका इन्होंने रेड और ये टिपिकल जो भी कुछ साल पहले कुछ एरियाज में ऐसे ही मेकअप करते बिल्कुल थे। बिल्कुल अब चेंज हो गया। अब हमें में जितने कलर हुआ करते थे ना, वही कलर एग्जैक्टली वही लगा दिए जाते थे। 3 हो या 4 हो या 5 जितने भी हो।
बिल्कुल ब्लेंड नहीं और किया मकसद है जाता कि अब कुछ सैलून में प्लीज ये मेकअप अब नहीं चलता, ठीक है ना। प्लीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग हैं कुछ एरियाज वाइज जो अभी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज ये क्रॉस हो जाएगा, ये मेकअप नहीं है आज में। आजकल ये ब्लैंड सिर्फ 1960 का दिखा रहे हैं हम, उस दौर में, है ना। सही कह रही हूँ, हालत कह रही हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तक कॉर्नर बना करते थे बगैर ब्लैंड हुए हुए। एक्चुअली जो जी, असल